जरा इमेजिन करो कि आप अपने कमरे के अंदर पबजी खेलने में व्यस्त हो, लेकिन तब तक बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाए और आप ज़ॉम्बी के डर के मारे कमरे के अंदर फंस जाओ। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कुछ इसी तरह की घटना होती है आज की इस कहानी के हीरो के साथ। कहानी शुरू होती है और हमें बेड पर लेटे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जून वू है। जून वू एक एवरेज गेमिंग स्ट्रीमर है जो रात भर गेम खेल के सुबह 10 बजे तक सोता रहता है और इसके मॉम डैड भी इसे कुछ नहीं कहते क्योंकि लाइव स्ट्रीम और सुपर चैट से घर में मोटा पैसा आ रहा है जिन्हें उड़ाने के लिए इसके मॉम डैड आज शॉपिंग करने के लिए गए हैं। अब जुनबू हमेशा की तरह 10 बजे उठा और हाथ मुंह धोकर सीधे लाइव स्ट्रीम पर बैठ गया। हाय गाइस, मेरा नाम है डायनेमो 69। अब जुनबू पबजी खेल ही रहा था कि उसे घर के बाहर से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। साला चैन से पबजी लाइव स्ट्रीम भी नहीं करने देते। यही सोचकर जब वो देखने के लिए अपने घर की बालकनी पर गया तो वहाँ उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि वहाँ सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे को काट रहे थे, जिसे देखकर झुनबू की फट के चार हो गई कि तभी उसने एक स्कूल की लड़की को अपनी माँ को ही काटते देख लिया, जिससे अब झुनबू की फट के चौबारा हो गई। जिसके बाद उसने यह जानने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है टीवी पर न्यूज चेक किया तो पता चला कि सियोल शहर में अचानक एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और दूसरों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। तभी जून वू के फोन में गवर्नमेंट का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि यह वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से तुरंत इमरजेंसी लॉकडाउन लग चुका है और सभी को अपने घर के अंदर बंद रहने को कहा गया है। तभी जून वू के दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसका पड़ोसी झट से अंदर आ जाता है, जिसे देखकर झुनबू ने उसे तुरंत बाहर निकलने के लिए बोला, पर उसने उसके बाथरूम को यूज करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद वह चला जाएगा। तो झुनबू उसकी बात मान गया और फिर जब वह उसके वॉशरूम में गया तो झुनबू को न्यूज से पता चला कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के लक्षण में पहले तो उनकी आंखें लाल हो रही हैं और फिर वो ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं। तभी उसका पड़ोसी भी वॉशरूम से बाहर आ गया जिसकी आंखें लाल होने लगी क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज ने काट रखा था। जिसके बाद वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने झुनबू को खाने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन झुनबू ने जैसे तैसे उसे लात मारकर दरवाजे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने जब अपने दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो वहाँ एक जियान ज़ॉम्बी था जिसने उसके पड़ोसी मोर्टल 69 को कच्चा चबा डाला, जिसे देखकर झुनबू की फटी हुई और फट गई। इसलिए उसने सबसे पहले अपने दरवाजे पर फ्रिज लगा दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी घर के अंदर ना घुस पाए। इन ज़ॉम्बीज की खासियत ये थी कि इन्हें अपने डेली रूटीन काम याद थे। जो लोग सुबह जिम या ऑफिस जाते थे वो ज़ॉम्बी बनकर भी जिम या ऑफिस जा ही रहे थे और इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। अब झुनबू अपने मॉम डैड को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता। तभी फोन में उसकी माँ का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हम सब सेफ हैं, क्या तुम भी सेफ हो? हम अभी घर नहीं आ सकते, इसलिए तुम सुरक्षित रहना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना और टीवी में दिखाए गए सभी निर्देशों का पालन करना, कुछ भी करके बस जिंदा रहना। अब टीवी में दिखाया जाता है कि लॉकडाउन कई दिन तक रहेगा, इसलिए सभी को कम से कम 60 दिन के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना होगा। यह सुनकर जून वू अपने सभी खाने को एक टेबल पर रखता है जो कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9 दिन तक चलेगा, जिससे जून वू दुखी हो जाता है और कहता है कि काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती और मार्केट से राशन ले आया होता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। खाने की कमी को देखकर वह उस रात भूखा ही सोता है और दूसरे दिन जब जून वू उठता है तो देखता है कि लोग सोशल मीडिया पर फोटो डालकर मदद के लिए पोस्ट कर रहे हैं। इसलिए जून वू भी एक कागज में अपना एड्रेस लिखकर फोटो खींचता है और #stay alive लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। इसके कुछ समय बाद वह अपने फोन को टेप की मदद से बांध देता है और आसपास के जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए ड्रोन को उड़ाने लगता है, लेकिन उसे बाहर कोई जिंदा इंसान नहीं दिखता और हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। अब इतने में ही उसके ड्रोन की बैटरी डाउन होने लगती है, इसीलिए वह वापस आकर गेम खेलने लगता है, लेकिन तभी इंटरनेट भी चले जाता है, इसीलिए वह दुखी होकर सोने चले जाता है। लेकिन जब रात को वह सो रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखता है तो बाहर एक लेडी पुलिस के पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं। लेडी पुलिस उनसे बचने के लिए भाग रही थी और ज़ॉम्बी पर गोली भी चला रही थी, लेकिन जल्दी ही उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। वह गन रीलोड कर ही रही होती है। इतने में सभी ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गन भी वहीं पर छूट जाती है। सभी भूखे प्यासे ज़ॉम्बी उस पुलिस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। यह देखकर जून वू घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे छोड़ दो। ये सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ कातिल नजरों से देखने लगते हैं और जून वू को इग्नोर करके चुपचाप से अपना डिनर करने लगते हैं। लेकिन तभी जून वू की चीखने की आवाज सुनकर उसके दरवाजे से एक ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में फ्रिज लगा होने की वजह से वह अंदर नहीं आ पा रहा था और जून वू भी फ्रिज पर जोर लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी के अंदर बाहुबली की ताकत होने की वजह से वह उसे रोक नहीं पाता और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। यह देखकर जून वू भी अपने दिमाग का यूज करता है और जल्दी से भागकर बालकनी में लटक जाता है और जब ज़ॉम्बी उसे खाने
छुपाने के लिए बालकनी की तरफ आता है तो वह सीधा नीचे गिर जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद जूनवू देखता है कि दरवाजे के आगे लगाया हुआ फ्रिज नीचे गिरने से उसके अंदर का रखा हुआ सारा खाना बर्बाद हो गया है, इसलिए वो उस रात भी भूखा ही सोता है। अब 7वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनवू कुछ ज्यादा ही भूखा होता है, इसलिए वह कुछ स्नैक्स के साथ अपने पिता का प्रीमियम कलेक्शन निकालता है और 2 पैग मारकर टीवी देखने लगता है। पर इस चीज से भी उसकी भूख शांत नहीं होती, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे अपने पेट को दिलासा दे रहा होता है। लेकिन तभी हरामी टीवी वाले नूडल्स का एड चला देते हैं, जिससे जूनवू का भी मन नूडल्स खाने का हो जाता है और वह अपने आखिरी बचे इमरजेंसी नूडल्स को निकाल कर खाने लगता है, जिसे खाकर उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। और तभी उसे पता चलता है कि उसका पानी भी खत्म हो चुका है और नल में भी अब पानी नहीं आ रहा। अब 10वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनवू एक वीडियो बनाता है और कहता है कि मेरा खाना और पानी दोनों ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर किसी को कांटेक्ट करने के लिए कोई सिग्नल भी नहीं है। तभी जूनवू को याद आता है कि उसकी माँ रेडियो सुना करती थी जो बिना सिग्नल के चल जाता था, इसलिए वो भी रेडियो सुनने के लिए ईयरफोन ढूंढने लगता है। लेकिन उसके पास सभी ईयरफोन वायरलेस थे, लेकिन रेडियो सुनने के लिए वायर वाले ईयरफोन की जरूरत थी, जिससे जूनवू के हाथ निराशा ही लगती है। अब इसके बाद सीधा 15वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनवू ने अपने पिता के कलेक्शन से सारे अद्दे और क्वार्टर पी लिए होते हैं और वो अभी नशे में झूमकर डांस कर रहा होता है और साथ ही साथ उसे इल्यूजन भी हो रहा होता है, जिसमें वो अपने परिवार वालों को देखता है जो घर पर आ चुके हैं। लेकिन जल्दी उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा है, जिससे वो निराश होकर रोने लगता है। इसके कुछ समय बाद फोन में थोड़े से नेटवर्क आते हैं और जूनवू देखता है कि उसकी मॉम का वॉइस मैसेज आया हुआ है। अंदर अच्छा नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसे मैसेज सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बालकनी से लटक कर फोन में मैसेज सुनने लगता है, जिसमें उसकी माँ कह रही होती है कि हम लोग तुम्हारे डैड के ऑफिस में हैं और तुम्हारी बहन भी हमारे साथ है। लेकिन तभी जूनवू सुनता है कि उनके ऑफिस में भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। मैसेज में लोगों की भगदड़ और चीखों की आवाज सुनकर जूनवू को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी ने उनके माता पिता और बहन को भी काट लिया है, जिससे जूनवू रोने लगता है और गुस्से में सारा सामान तोड़ने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में बाहर आता है और दरवाजे के सामने पड़े एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। सिर्फ एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद हमारे जूनवू के अंदर जोश आ जाता है और वो दूसरे ज़ॉम्बी को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो एक खूंखार ज़ॉम्बी के ग्रुप को अपनी ओर आते हुए देखता है तो उसकी फट जाती है और वो जैसे तैसे जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है। जूनवू को कमरे के अंदर बंद हुए अब 20 दिन हो जाते हैं। उस रात को वो देखता है कि आर्मी वाले जगह जगह पर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए धमाका कर रहे हैं। अब जूनवू के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता है। अगर वो खाना लेने बाहर गया तो ज़ॉम्बी के हाथों मर जाएगा, अगर नहीं गया तो भूखा मर जाएगा। दोनों तरफ मौत है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जूनवू ने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया है। वो अब ना तो ज़ॉम्बी का खाना बनेगा और ना ही भूखा मरेगा, बल्कि वो फांसी लगाकर मरेगा। दिमाग देख रहे हो हमारे जूनवू का। इसके बाद उसने हाय कहकर अपनी एक वीडियो बनाई और बाएं कहकर फांसी पर चढ़ गया, क्योंकि अब वैसे भी उसकी फैमिली नहीं बची थी और वो किसी भी हालत में ज़ॉम्बी तो नहीं बनना चाहता था। जूनवू अब फांसी में लटक कर लुढ़कने ही वाला होता है। तभी सामने के अपार्टमेंट से उस पर कोई लेजर लाइट मारता है और उसे ऐसा न करने के लिए सिग्नल देता है। जूनवू बड़ी कोशिश करके नीचे गिरता है और वो देखता है कि सामने वाले फ्लैट में एक खूबसूरत लड़की दूरबीन से उसे देख रही है। वो इशारे से उसे सुसाइड करने से मना करती है और कहती है कि हम कल सुबह बात करेंगे, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी का खतरा ज्यादा था। जूनवू भी उसकी बात मानकर चुपचाप सो जाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहने की एक उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे जूनवू की तरह फट्टू नहीं है। उसने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कई तामझाम और जुगाड़ लगाए हुए हैं और उसके पास जीने के लिए थोड़ा बहुत खाना और पानी अभी भी बचा हुआ है। अगले दिन जूनवू उठकर बालकनी में आता है और मोबाइल में लड़की को अपना नाम लिखकर बताता है। वो लड़की भी अपना नाम लिखकर बताती है। उसका नाम किम यूबिन था। इतने में ही किम के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उसके बनाए हुए जाल में फंस चुका था। लेकिन किम इतनी बहादुर है कि वह कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का काम तमाम करने में भी पीछे नहीं हटती। उसके बाद वहाँ पर बारिश हो जाती है और ये दोनों पीने के पानी का जुगाड़ करने के लिए सारे बर्तन को बाहर रखकर भरने लगते हैं। अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं। हमारा जूनवू पहली नजर से ही किम की ओर आकर्षित होने लगा था, लेकिन भूख से तड़पता हुआ पेट उसका साथ देने से साफ इनकार कर देता है। तभी किम उसे खाना देने के लिए एक बॉल में रस्सी बांधकर उसकी ओर फेंकती है, लेकिन वो जूनवू तक नहीं पहुंच पाता और नीचे गिर जाता है। इसलिए जूनवू अपने ड्रोन के जरिए रस्सी को किम तक पहुंचाता है और किम उस रस्सी से कुछ खाना पानी भेजती है। जूनवू कई दिनों का भूखा था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है। तभी वो किम का लिखा हुआ नोट पढ़ता है जिसमें लिखा था, रुको जरा, धीरे धीरे खाओ। लेकिन तभी जूनवू देखता है कि एक ज़ॉम्बी नीचे गिरी हुई रस्सी को पकड़कर किम के अपार्टमेंट की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो रस्सी किम ने टेबल पर बांध रखी थी और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को खींचता है तो किम उस टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। टेबल भी बालकनी में अटक जाती है और वह ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। साला इस मूवी में ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही एडवांस है। किम को बचाने के लिए अब जूनवू ड्रोन उड़ाकर ज़ॉम्बी को डिस्टर्ब करके नीचे गिराने
की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी इतना हरामी था कि वह उसके ड्रोन को ही क्रैश कर देता है। अब वह ज़ॉम्बी किम के बालकनी में पहुंच जाता है, लेकिन तभी किम होश में आकर कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सभी ज़ॉम्बी देख लेंगे तुझे वाले मूड में आ जाते हैं। इसके अगले सीन में हम जून वू को देखते हैं, जिसके पास अब लगभग खाना खत्म हो चुका है, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ चुपके से पास वाले कमरे में जाकर खाना ढूंढने लगता है, जहां पर उसे थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। तभी वह सामने लगी फोटो में देखता है कि उस घर के ओनर पहाड़ चढ़ते थे, इसलिए उसे वहां पर बहुत सारी काम की चीजें मिलती हैं। वह उनमें से वायर वाले ईयरफोन, वॉकी टॉकी और बहुत सी चीजें उठाकर लाता है, लेकिन तभी घर में छुपा हुआ एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे तैसे जून वू उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है। वह उसमें से कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी बैग में डालकर किम को देता है और दूसरे दिन ये दोनों वॉकी टॉकी में बात करने लगते हैं और किम खाने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। अब ये दोनों बात करते करते खाना बनाने लगते हैं और ऐसे ही अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर एक दूसरे का टाइम पास करने लगते हैं। तभी जून वू कुछ आवाज सुनता है और खुश होकर चिल्लाने लगता है कि बारिश हो गई, जल्दी मुझे अपनी बाल्टी में पानी भरना होगा। लेकिन जब वह बाहर देखते हैं तो बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो ज़ॉम्बी के पैरों की आवाज है। दरअसल सभी ज़ॉम्बीज ने उन दोनों का खात्मा करने का मूड बना लिया था और वे सभी मिलकर उनके अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे थे। यह देखकर किम जल्दी से अपना हथियार लेती है और रस्सी से नीचे कूद जाती है और एकदम हीरोइन की तरह ज़ॉम्बीज को कुल्हाड़ी से मारने लगती है। रास्ते में उसे वो गन भी मिल जाती है जो उस पुलिस ऑफिसर के हाथ से वहीं छूट गई थी। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज किम को काटने की कोशिश करते हैं, तभी अपना जून वू भी बिल्कुल हीरो वाली स्टाइल में वहां आ जाता है और ये दोनों मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं और बचते हुए बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन वहां भी एक के बाद एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है और इन दोनों को बचा लेता है। वे आदमी इन दोनों को अपने कमरे में ले जाता है और इन्हें खाना पानी देता है और कहता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक तुम लोग यहीं रुक सकते हो। जब इन दोनों को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम आने वाली है तो ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जून वू बेहोश होने लगता है और कुछ समय बाद किम भी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वह किम को उसके हाथ बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है, जहां पर उसने अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बीवी को बांध के रखा हुआ था। पता चलता है कि वह आदमी अपनी बीवी की भूख को शांत रखने के लिए लोगों को उसे खिला रहा होता है। वह अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि उसने अपने बच्चे को भी उसे खिला दिया था। वह कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से रस्सी को खोलकर अपनी बीवी को आजाद कर देता है और वह ज़ॉम्बी किम पर अटैक करने लगती है। अंदर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनकर जून वू को भी होश आ जाता है और वह उस आदमी पर बंदूक तानकर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक अंदर से आने वाली आवाज भी बंद हो जाती है और उस आदमी को लगता है कि उसकी बीवी ने किम को मार दिया है। इसलिए वह जैसे ही दरवाजा खोलता है तो किम ज़ॉम्बीज को आदमी के ऊपर धकेल देती है और वह ज़ॉम्बी अपने पति को ही काट देती है और वह आदमी भी उसे लव बाइट समझकर खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। यह आदमी भी अब ज़ॉम्बी ना बने इसलिए किम इन दोनों को गोली मार देती है और तभी गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़े सभी ज़ॉम्बी ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर उन दोनों को लगता है कि शायद वह लोग अब नहीं बचने वाले, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेंगे। किम जून वू को बंदूक देती है और उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये दोनों सुसाइड का प्लान कैंसिल करते हैं और जल्दी से बाहर निकलकर छत की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बी भी वहां आ चुके थे और उनका पीछा करने लगे थे। जून वू एक साइकिल से ज़ॉम्बी को सीढ़ियों पर रोकता है और किम को जल्दी से छत में जाने को कहता है। ज़ॉम्बी को वहां पर रोककर जून वू भी जल्दी से छत में आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वह देखते हैं कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। ज़ॉम्बी भी अब दरवाजा खोलकर उनकी तरफ आने लगते हैं। जून वू ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब यह सीन देखकर लग रहा था कि शायद इस मूवी में इनकी मौत लिखी हुई है, लेकिन तभी वहां पर आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है और सोल्जर ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाकर इन दोनों को बचा लेते हैं। अंत में पता चलता है कि जून वू ने सोशल मीडिया में जो #अलाइव वाली पोस्ट डाली थी उसकी वजह से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई थी। ये देखकर बाकी लोग भी इसी तरह से अपना एड्रेस डालकर #अलाइव लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी पबजी खेलते हुए इसी तरह ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में फंस जाओ तो आप क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और नई एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।